नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे क्लाइंट हैं और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें आप भी इसके साथ रिजोनेट करें। आपकी भी लाइफ में हो सकता है इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस करी हो। कई बारी क्लाइंट आते हैं एंड उनको ये लगता है कि मैडम हम एफर्ट बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, या जो हमारी साथ के दूसरे लोग हैं, परिवार के दूसरे लोग हैं, उनकी जीवन में ग्रोथ अच्छी है, कुछ ना कुछ उनके यहाँ पे होता ही रहता है और हमें हर एक चीज़ के लिए एफर्ट बहुत करने पड़ते हैं। इसका वजह क्या है? या हमारे पड़ोसी बहुत राइज कर रहे हैं और हम राइज नहीं कर रहे हैं। देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आज एक जो स्पेसिफिक रीज़न है उसके ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे केसों में ऐसे देखा है कि हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम किनका कुल, किनका वंश आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले कौन थे। तो हर किसी के घर का ना अपना एक कुल देवता, एक कुल देवी होती है। अब मॉडर्न होते होते हम इतना इन चीज़ों से दूर हो गए हैं कि हम किन कुलदेवी के वंश को आगे बढ़ा रहे हैं पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ये तक नहीं जानते हैं कि कुलदेवी का स्थान कहाँ पे होता है। कुलदेवी को भूल जाना पूरे तरीके से, उनके निमित्त कोई भी काम ना करना किसी भी तरीके से, तो हमारी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करता है। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारी जो कुलदेवी है वो क्रोधित हो जाती है या वो असंतुष्ट होगी, तो जाहिर सी बात है आपको फलित होने का, आपको फूलने फलने का तो आशीर्वाद नहीं देगी। अगर माँ बच्चे से गुस्सा होगी तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाकर तो नहीं देगी, है ना। अगर गुस्सा है उसकी किसी बात से, किसी उसकी बदतमीजी से, तो इसके माँ को ये रहता है कि उठा के खा लेगा जो पड़ा हुआ है। होता है एज ए ह्यूमन, हम लोग ये ऐसा करते हैं। कुलदेवी का भी वैसा ही है। अगर आप अपनी कुलदेवी को हर रोज याद नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, आपके घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, जैसे बर्थडे हो रहे हैं, एनिवर्सरी हो रही है, तीज त्योहार है, तब भी आप उनको याद नहीं करते और डेली बेसिस पे भी आप कुलदेवी को याद नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कुलदेवी का नाराज होना, कुपित होना, क्रोधित होना तो बनता है। अब कुलदेवी को समझे कैसे? अगर आप लोगों को नहीं पता है, आपसे पहले वाली पीढ़ियों को, उनको भी नहीं पता है कि कुलदेवी का नाम क्या है, कोई बात नहीं है। आप कुलदेवी का नाम नहीं जानते, इस चीज़ को एक साइड में कर दीजिए। आपकी कुलदेवी तो जानती है कि ये मेरे बच्चे हैं, है ना। तो कुलदेवी का नाम पता होना, ना पता होना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुलदेवी का स्थान कहाँ होता है वो जानना और कुलदेवी को हर रोज प्रणाम करना, उनको याद करना, उनके निमित्त अपना भाव जाहिर करना, ये कंपलसरी है, ये जरूरी है, इसको आपको करना चाहिए। तो कुलदेवी का स्थान हमेशा हर किसी के घर के मेन गेट के ऊपर होता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा गाँव में जो घर होते थे, स्पेशली क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर का दरवाज़ा भी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो ऐसा ही था। बहुत हैवी दरवाजे थे और दरवाजे के चौखट के दोनों तरफ सोचियाँ बनी हुई थी बैठने के लिए, और दरवाजे के ऊपर एक आला, एक मोगा, एक मतलब एक सर्कल जैसा एक खाली जगह छोड़ दी जाती थी। वो जो मेन गेट के ऊपर जगह छोड़ी जाती है, ये निवास स्थान होता है आपके किसी के भी घर की कुलदेवी के रहने का। मॉडर्न हो गए हैं, अब हम लोग बड़ा सुंदर दरवाज़ा लगाते हैं और दरवाजे के ऊपर की घर की शो खराब ना हो जाए, इसके लिए हम कुलदेवी का वो स्थान नहीं छोड़ते हैं। छोड़ना चाहिए। आपने नॉर्मली फ्लैटों में भी देखा होगा कि जहाँ फ्लैट का दरवाज़ा होता है उसके ऊपर हमेशा एक शीशा लगा दिया जाता है। वो शीशा भी उस खाली जगह को ही दिखाता है जहाँ कुलदेवी को जगह दी जाती है। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, कुलदेवी को हर रोज अपने घर के मेन गेट पे सुबह जो भी आप में से पहले उठ जाता है, मेल फीमेल जो भी, जो सबसे पहले घर का दरवाज़ा खोलता है उठ के, उस इंसान को थोड़ा सा पानी हाथ में लेके अपने, या लोटे से सीधा अपने घर की दोनों साइड पे, यानी कि जो चौखट है मेन गेट की बाहर की तरफ से घर के अंदर की तरफ मुंह करके, वो थोड़ा सा जल आपको डालना है हर रोज सुबह के टाइम पे कि मेरी जो कुल की देवी है मैं उनको यहाँ पे जल दे रहा हूँ, वो इस जल को स्वीकार करे। ऐसा भाव मन में रखे। उनका नाम याद होना जरूरी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुल की देवी आपको पहचानती है कि ये मेरे वंशज है। फिर जब आप घर के बाहर कहीं जाए, आपने पहले देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा घर का ताला लगाने के पहले अपने घर की तरफ मुंह करके चौखट को देख के प्रणाम करते थे। तो वो मन में अपनी कुलदेवी को ही बोलते थे कि अब हम तो जा रहे हैं, हमारी भी रक्षा आप करो और हमारे घर की सामान की भी रक्षा आप ही करो।
प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेके चलने का नियम था। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर की तरफ निकलने के बाद अपने घर के मेन गेट की तरफ मुंह करके प्रणाम किया जाता था। उसके बाद बाहर से दरवाजा बंद किया जाता था या ताला लगाया जाता था। ये 2 चीज़ हो गई है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है शाम के समय सूर्यास्त के बाद अब किसी के भी घर में, घर के बाहर दरवाजे पे, चौखट के बाहर दिया नहीं जलता है। पहले वो जो सोचियाँ होती थी दरवाजे के बाहर, उनमें दोनों तरफ दिए लगाए जाते थे शाम के समय। मैंने खुद लगाए हैं मेरे मायके में, जब हम छोटे थे तो हम वो लगाते थे। फिर वो सोचियाँ तोड़ दी गई, दरवाजे की लुक चेंज करी पिताजी ने, तो फिर उसके बाद भी हम लोग दिया ज़रूर जलाते थे। तो आप लोग, मैं ये नहीं कि ये मैं करती थी इसलिए आप लोगों को करना है। एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में, गीता में भी इन चीज़ों का वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है, दूसरे पुराणों में भी इस चीज़ का वर्णन है। तो हम आते हैं वापस कि जो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, जब आप अपने कुल की परंपराओं को फॉलो करना बंद कर देते हो, उन रिचुअल्स को फॉलो करना बंद कर देते हो, जो हमारे कुल देवी हैं, हमारे कुल देवता हैं, वो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आप यकीन मानो, आप किराए के घर में रहो, आपका अपना खुद का घर हो, पैतृक घर हो, 50 साल 100 साल पुराना हो, आपके कुल देवता जहाँ पर भी आप जाते हैं वो उस घर के, उस फ्लैट के मेन गेट पे अपने आप आ जाते हैं, वो अपना जगह ले लेते हैं। लेकिन आप उनको याद ही नहीं कर रहे हैं तो वो वहाँ बैठे बैठे ना रुष्ट हो जाते हैं। तो हमेशा उनको थोड़ा जल दो, दोनों चौखटों पे जल डालो। घर के बाहर निकलो तो उनको प्रणाम करो, वैसे भी उनको प्रणाम करो कि मैं अपने कुल की देवी को, अपने कुल के देवता को प्रणाम करता और करती हूँ, हर किसी को करना चाहिए। साथ ही साथ घर में से किसी एक इंसान को नियम सहित हर रोज, मतलब मिस नहीं होना चाहिए। आप सब लोग घर से कहीं बाहर गए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज घर में हैं तो नियम बनाइए कि सूर्यास्त होने के बाद आप अपने कुल देवी के लिए वहाँ घर के बाहर एक दिया जरूर लगाएंगे। दिया घी का, तेल का, किसी भी चीज़ का हो सकता है जो आपको करना चाहते हैं। फिर आप देखिए कि आप जब जिस किसी काम में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, बहुत जी जान लगा रहे हैं, बहुत मेहनत लगा रहे हैं और आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिलती है, धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को छोटे छोटे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं, किसी के घर में बच्चों की शादियां होने में प्रॉब्लम आ रही हैं, शादी हो गई है लेकिन वहाँ बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर ये इतनी छोटी छोटी सी परेशानियां आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो ये जो मैंने कुल देवी को याद करने का आपको एक समाधान बताया है, जैसे ही आप ये परंपरा, ये रिचुअल अपना करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम बिना किसी महंगी रेमेडी के ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। इसके साथ साथ इसके पहले भी जो मेरी वीडियो हैं वो आप लोगों को कैसी लग रही हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय एंड टेक केयर।